तो परमात्मा ने वो सतनाम की महिमा बताई है। सतनाम पालड़े रंग होरी हो, 14 लोक चढ़ावे राम रंग होरी हो। अपना आत्माओं एक मौखिक जाप करने लग जाए इंसान, जीभ पे छाड़े पड़ जाए और कितना नाम जाप कर सकता है। मौखिक जाप 1000 बार और उसी मंत्र का जाप यदि आप मानसिक करते हो तो वो 1, और उस मंत्र का अगर श्वास से सिमरण किया जाता है, कौन से मंत्र का, जो यथार्थ मंत्र है, अटपट का नहीं, तो उसका उस मानसिक से भी 1000 गुना ज्यादा लाभ होता है। अर्थ मंत्र जो श्वास का आपको दिया गया अधिकारी से प्राप्त हो, यानी कोई भी वस्तु है, कोई भी काम है, मर्यादा से चलता है। परमात्मा ने भी अपनी मर्यादा बना के छोड़ दी है कि छोटा सा बच्चा गर्भ में होता है, फिर वो बाहर आता है, समय पर बाहर आता है तो माँ के स्तन में दूध पहुंच जाता है पहले ही, क्योंकि उसके दांत नहीं होते। फिर समय युवा होता है इतने समय में, फिर इतने समय में फिर मरता है। ये मर्यादा भगवान ने बना रखी। इसी प्रकार इस भक्ति की भी मर्यादा, इसमें इधर उधर होने से लाभ नहीं होगा बिल्कुल भी। तो क्या बताया भगवान ने कि परम संत से लेने के बाद जो 1 श्वास का जाप आप करोगे उसको और मर्यादा में रहोगे तो आपकी इतनी पूंजी भक्ति की इकट्ठी हो जाएगी। अब ये समझ लो कि जैसे एक तो पैदल चले, पैदल जाने में आगे समुद्र बन गई, समुद्र जहां तक देखते जल ही जल है, जल ही जल है, वापस आ जाता है कि आगे धरती खत्म। तो इसी प्रकार इन ऋषि महर्षियों ने जो अपनी पैदल यात्राएं की, अपने अभ्यास से जो मंत्र ये करते थे, तो त्रिकुटी पर जाकर वापस हो लेते थे कि इसका आगे कुछ है ही नहीं, त्रिकुटी का कोई स्थान नहीं, इसे अगर बहुत ज्यादा वस्तु है। तो इस प्रकार जहाज में बैठकर जावे, समुद्र को भी पार कर जावे। तो इस प्रकार ये साधना जो दास आपको देगा, ये ऐसी साधना है, ऐसा ये ज्ञान बन जाएगा, इन सब के ऊपर के पार करता हुआ सतलोक आपको जा छोड़ेगा। और जो कुछ भी हम इस शरीर के अंदर सुन रहे हैं, ये तो एक पिंड है, और इस पिंड के अंदर एक ब्रह्मांड का ही, इसमें जो कुछ भी हो रहा है वही सुनाई देता, वही दिखाई देता। जो इसके अंदर हमें धुन सुनती है, जैसे विशेषकर राधा स्वामी वाले तो इसी पर जोर दे रखा है कि अंदर कान दाब करके देखो, देखो अंदर घंटियां बज रही हैं, इसमें मुरली की आवाज आती है, बांसुरी की आती है, तो वो सुनते हैं, नगाड़े बज रहे हैं, बादल की गर्जना सुन रही है। ये तो इस एक ब्रह्मांड काल का ही साजबाज है। ये इससे बाहर है, वो ऊपर सतलोक से वो अलग आती है वो धुन, और केवल उसी को सुनेगी वो धुन जो सतनाम और सार नाम का जाप करेगा। बाकी अन्य को जो सुनती है वो इस काल की सुनती है, शरीर के अंदर जो भी सुन रही काल की ही सुन रही है, और वो परमात्मा की धुन इनसे हटकर होगी। लेकिन उस धुन के सुनने से कोई प्रयोजन सिद्ध नहीं होगा आपका, आप स्वयं नहीं जा सकते। इस भक्ति की कमाई जब आपकी हो जाएगी तभी आपको यहां से ले जाया जाएगा, आपकी मर्यादा सही होगी, आपकी यहां से आस्था हट जाएगी। महात्मा आपको विमान में बैठाएंगे और इस दास के रूप में साथ बैठेंगे, हजारों हजारों की संख्या में इकट्ठे जाओगे, यहां से हजारों की संख्या में वो दिन आएगा। और ऐसे जाओगे जैसे कहीं घूमने फिरने जा रहे हैं, गुरुजी साथ हैं, सत्संग करने जा रहे होंगे, वहां सतलोक में जाकर पता लगा तुमने कि हम तो यहां आगे, वही नीचे ये कवर पड़ा रहेगा। ये कवर जो आज हमने कितना प्यारा लगता है, वैसे तो ये बहुमूल्य है, क्योंकि मनुष्य जीवन आसानी से नहीं मिलता। लेकिन मनुष्य जीवन प्राप्त करके भक्ति नहीं की तो क्या प्राप्त हुआ, ऐसा पशु का, ऐसा मनुष्य का। तो इस मनुष्य शरीर को तो ऐसा समझना, भक्ति करने के बाद इससे हमारा प्रयोजन पूरा हो गया। जैसे अंडे में बच्चा बनता है और बच्चा बनने के बाद अंडा उड़ जाता, बच्चा उड़ जाता है और कवर पड़ा रहता है, तो मूल वस्तु जो बनानी थी वो बच्चा बनना था उस अंडे में, उस अंडे बिना बन नहीं सके था, अंडे के कवर बिना। तो ये तो एक अंडे का कवर है जो अपना है, इसके अंदर ओरिजिनल इस ताकत से, भक्ति से, जैसे पक्षी को
अंडे को मादा पक्षी ऊपर बैठकर उसको ऐसी हीट देती है, अपनी ताकत देती है, जिससे वो बच्चा बन जाता है। और बच्चा बनने के बाद वो फूट जाता है और वो उड़ जाता है, कवर पड़ा रहेगा। तो ये दास समझो, माता समझो, और आप इस शरीर रूपी कवर में बच्चे समझो। इसमें ऐसी भक्ति, ऐसा ज्ञान, ऐसी शक्ति दे देकर आपकी भक्ति इतनी चार्ज हो जाएगी सूक्ष्म शरीर के अंदर, चलते समय ये ऊपर का कवर अंडे का पड़ा रहेगा और वो असली वस्तु सतलोक पहुंच जाएगी, जो इसका प्रयोजन था। इसके विषय में सूक्ष्म वेद में गरीबदास साहिब जी ने कहा है, देह गिरी तो क्या हुआ, ये झूठी सब है पटीट, पक्षी उड़ गया आकाश को और चलते कर गया बीट। एक और उदाहरण दिया है कि ये जो शरीर है तेरा, ये तो खत्म होना है। यो अगर आपने भक्ति सही कर ली और सत भक्ति कर ली, कमाई इसकी इकट्ठी कर ली, तो ये बेशक गिरी हो, ये तो ऐसी है उस समय तेरे लिए जैसे पक्षी उड़ते समय और बीट करके उड़ जाए। ये शरीर जो है मनुष्य का, ये तो बीट समझो, और ओरिजिनल वस्तु इसके अंदर एक सूक्ष्म शरीर है, उसमें यह भक्ति चार्ज हो जाएगी आपकी। उस भक्ति से चार्ज होने के बाद ये निकल कर चला जाएगा। आपको ऐसे समझो कि पक्षी बीट कर जाकर यू ऐसा शरीर रह जाएगा, इसकी कोई वैल्यू नहीं फिर। और जब तक ये आपके पास है, आपको उदाहरण दे दिया, अंडे बिना बच्चा नहीं बने, इस शरीर के बिना यू मोक्ष और इसमें चार्जिंग नहीं हो सकती। और जब हमारा काम पूरा हो गया तो ये शरीर छूटेगा, तो छोड़ना पड़ेगा। जब बच्चा अंडे में ना निकलेगा तो अंडे में मरी जाएगा, वो तो खत्म हो जाएगा। इससे निकलेंगे, फिर ऐसे नहीं निकलेंगे जैसे पहले तो इसको मार पीट कर निकालते ही हम के दूध। और इस भक्ति की ताकत से आप 1 सेकंड में बाहर पाओगे इससे, और परमात्मा के विमान में और सतलोक जा रहे होगे। तो ये इतनी ताकत देगा आपको ये सतनाम। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।